आम का अचार हम सभी को बहुत ज़्यादा ही पसंद होता है। तो इस लाजवाब रेसिपी को बनाने से पहले आपने सुना होगा कि आम के आम गुठलियों के दाम एक कहावत भी है। तो इन गुठलियों का क्या उपयोग करना है, बहुत अच्छा उपयोग मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। ये जो आम की गुठलियों का पाउडर है, इसे मैंने कैसे बनाया। आम की गुठलियों को अच्छे से धूप में सुखा लिया, आम को अच्छे से धो लिया पहले, और उसके बाद इसकी कटिंग की गई है सरौते से। जी हाँ, सरौते से ही अच्छे से कटता है, पलटना नहीं चाहिए, हाइजीनिक रहना चाहिए, बहुत साफ़ सुथरा इसको करके सुखाया गया है धूप में। जब ये 2-3 घंटे की धूप पा लेगा तो अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और ये इसकी जो गुठलियाँ हैं, इसको 2 दिन तक धूप में सुखाना पर्याप्त होगा। ये बहुत अच्छा भुरभुरा सा हो जाता है। फिर इसको खलबट्टे में कूट लेना है। कूटने के बाद इसको मिक्सी भी चला सकते हैं, पाउडर हो जाएगा। इसका जो मंजन बनेगा ना, उससे मुंह बिल्कुल साफ़ हो जाता है, बिल्कुल साफ़। और हमारे कई व्रत ऐसे हैं जिसमें हम नमक का प्रयोग नहीं करते। आजकल के पेस्ट में नमक होता ही है, तो हमारा व्रत टूटता है। इससे कई लोग कहाँ पत्ती ढूंढने जाएंगे, कौन सी पत्तियाँ तोड़नी है। खास करके एकादशी व्रत में बहुत सारे नियम होते हैं। तो इस मंजन को कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, इसको पाउडर कर लीजिए। ये ख़राब भी नहीं होता है साल भर। पाउडर करके इसको रखिए अपने पास और इससे अपना मुंह साफ़ करिए, बहुत अच्छा लगता है। रात को सोते समय भी इसको मुंह साफ़ करके चबा चबा करके और अपनी उंगलियों से अपने दांतों को साफ़ कर लेना है, कुल्ला करके फेंक देना है। और जब ये धूप में 2 से 3 घंटे तक सुखा लेंगे ना, सुबह के टाइम में ये सब काटना कर लें और शाम तक अचार बना लें। तो ये जो झिल्ली जैसी निकलती है, इसको निकाल देने से ना नमक अचार में नमक अच्छे से भेद जाता है, अच्छे से एब्जॉर्ब होने की वजह से अचार ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाता है। तो इस झिल्ली को ज़रूर से निकालें, और धूप में रखने से ये आसानी से निकल जाती है। तो इसको कुछ नहीं करना है, काट के सीधा धूप में ही सुखा देना है। और जैसे ही धूप में सुखाएंगे गुठलियाँ अपने आप छोड़ने लगेंगी। फिर गुठलियों को अलग कर लें। इसके लिए किन किन मसालों की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत महत्वपूर्ण है कि अचार के मसाले अच्छे हों, अच्छी क्वालिटी के हों, फ्रेश हों, बिल्कुल भी कीड़े मकोड़े वाले ना हों। कई बार हम बाज़ार से लाते हैं और ख़राब निकल जाता है। इसको अच्छे से पहले तो ड्राई रोस्ट करना रहता है, पहले धूप भी दिखा लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसके मसाले लंबे समय तक अचार अच्छे रखने के लिए मैं बताती हूँ। ये सरसों के दाने हैं, सरसों के दाने दले हुए हैं, पहले से इसके छिलके निकले हुए हैं, सौंफ, मेथी के दाने, अजवाइन, और ये मिश्री है जो कि उसको बैलेंस कर देगा। और ये अचार का एक पैकेट लिया है मैंने, और ये काली मिर्च है। अचार का पैकेट यूज़ करने का मतलब है कि इसमें कलर वगैरह सारे आ जाएंगे। आप चाहें तो सिंपल अपने घर के मसालों से भी अचार बना सकते हैं, और भी वीडियोज़ मैंने डाली हुई हैं। तो अचार तो काफ़ी अच्छा बनता है। सरसों के दाने को हल्की धीमी आंच में खुशबू आने तक भून लेना है। तो थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन अच्छा बनेगा अचार जब हम इसे धीमी आंच में भूनेंगे। आंच को बीच बीच में मीडियम में ला सकते हैं, हाई फ्लेम पर गर्म करके वहीं पे तुरंत खड़े होकर भी बना सकते हैं, लेकिन जलने नहीं देना है। खुशबू आनी चाहिए इससे कि हाँ, घर में अचार बन रहा है, इस टाइप की। तो इसको धीरे धीरे भूनते रहना है। फिर सौंफ को भी, सारी चीज़ों को एक साथ नहीं भूनेंगे, सारी चीज़ों को अलग अलग समय में अलग अलग वो पकता है, तो उसके हिसाब से हम इसमें डालेंगे। इसकी क्वांटिटी भी देख लेंगे। सारे मसालों को पहले भून लेते हैं। ये जो सौंफ है ना, ये थोड़ा सा टाइम लगता है, सरसों बहुत जल्दी भून जाता है। तो सरसों को पहले भून के निकाल दिया मैंने। अब ये मेथी का दाना भी सेम टाइम में ही हो जाएगा। कढ़ाई हमारी गर्म है और बहुत से मसाले ऐसे हैं जिसे एक एक करके डालते जाएंगे। तो मेथी के दाने को भी डाल देते हैं। ये भी थोड़ा टाइम लगता है भूनने में, क्योंकि ये भी हार्ड होता है, लेकिन जब इसमें तेल और अचार का जो मसाला होता है और उसकी खटास जब इसमें भर जाती है तो मेथी का स्वाद ही कुछ अलग हो जाता है। अभी अजवाइन भी डाल दिया, इसे कम टाइम लगता है। इन चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखेंगे तो हमारा अचार कभी ख़राब नहीं होगा। इसके बाद ये जो कलौंजी होती है, करायर कहते हैं इसको, ये भी बहुत जल्दी भून जाएगा। इसकी भी अच्छी खुशबू आने लगेगी। सारे मसाले धीमी आंच में भून रहे हैं, एक एक करके डालते जाएंगे और आंच को कम ही रखेंगे, जलने नहीं देना है बिल्कुल भी। ये काली मिर्च है, इसकी खुशबू और स्वाद भी बढ़ जाती है। तो इतना कम मैं इसलिए ले रही हूँ, थोड़ा थोड़ा अंदाज करके, क्योंकि मैंने पैकेट वाला भी मसाला लिया है। अब इन सबको मिलाएंगे तो इसकी क्वांटिटी देखिए। इसमें से कुछ मसाले ऐसे हैं जिसे हमें दरदरा कूटना है, या तो खलबट्टे में ही कूट सकते हैं या हल्का दरदरा पीस सकते हैं। अब ये जो थोड़ा सा तेल देख रहे हैं सरसों का, ये इसके मसाले को
अच्छे से एक दूसरे में मिक्स करने के लिए मैंने गरम किया है। बाकी और सरसों का तेल हम 1 दिन बाद अचार में गरम करके ठंडा होने के बाद डालेंगे। भुने हुए मसालों को जार में अच्छे से चिकना पीस लेंगे। थोड़ा चिकना पीसेंगे और थोड़ा मसाला खड़ा रख लेंगे, क्योंकि खड़ा मसाला डालने से भी अचार हमारा बहुत दिन तक सुरक्षित रहता है और उसके स्वाद और खुशबू काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ख़ास करके मेथी के दानों को तो खड़ा ही डालना चाहिए। इसमें कुछ दाने पीसे हुए हैं और बाकी सारे दाने मेथी के खड़े खड़े ही हैं, जिसमें तेल और अचार का रस घुस जाएगा तो मेथी के दाने अच्छे से खट्टे, कड़वे, मीठे सब लगते हैं। ये सरसों का तेल अब थोड़ा गर्म होकर के ठंडा होने के लिए रख दिया है मैंने। जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम मसालों को चेक कर लेते हैं। अचार की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, क्योंकि ये बन रहा है। सरसों सारे मसालों के पीसने की खुशबू पूरे घर में फैल गई है। ये बनाया हुआ मसाला है और ये सरसों के दाने हैं जिसे भून लिया है, और ये खड़ा मसाला थोड़ा सा बचा लिए हैं। इसको इसमें सबको मिक्स कर देंगे, और जो मसाला खड़ा हमने लिया है पैकेट वाला, इसको भी इसमें मिक्स करेंगे। इसमें सारी चीज़ें होती हैं। कलर होता है, जो कलर होता है अचार का वो इस मसाले के कलर से आ जाएगा। अलग से कोई रंग डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें काफ़ी सारा हल्दी मिर्च सब डला हुआ है, और हमने जो मिश्री ली है वो इसमें थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए अचार को मिला देंगे। पर इससे ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अचार मीठी हो जाएगी, बहुत अच्छी बनेगी अचार। हल्का सा बैलेंस करने के लिए शक्कर या गुड़ या फिर मिश्री डालने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता अचार में, पता भी नहीं चलता। तो अलग से नमक हम डालेंगे स्वाद के अनुसार। ये चेक कर लेंगे, नमक अचार में हल्का सा तेज़ ही रहता है, तभी अचार अच्छा रहता है। लंबे समय तक अचार को सुरक्षित रखने के लिए हल्का तेज़ नमक ही डालना चाहिए। और आम के अचार में तो किसी भी अचार में खास करके थोड़ा हल्का तेज़ नमक ही रहता है। नमक प्रिजर्वेटिव का काम करता है। नमक और हल्दी से चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं, वो प्रिजर्व हो जाती हैं। तो मुख्य भूमिका है नमक और हल्दी की हमारे अचार को सुरक्षित रखने के लिए। तो अगर आपसे अचार नहीं बनता है तो इन चीज़ों का बैलेंस काफ़ी अच्छे से ध्यान देकर बनाएं। अब इसमें तेल को भी हमने मिक्स कर लिया है, और ये प्लास्टिक की टोकरी का मैंने यूज़ किया है, क्योंकि किसी भी धातु का रिएक्शन ना हो और हमारा अचार ज़्यादा अच्छा हाइजीनिक बने, और इसीलिए मैं चम्मच से इसको मिला रही हूँ। अब इसमें ये मिश्री का पैकेट जैसा कि मैंने बताया था, इसको डाल देंगे। थोड़ा सा स्वाद का बैलेंस हो जाता है, स्वाद के अनुसार ही डालेंगे, पूरा पैकेट नहीं डालना है। और इसको भी मिक्स कर लेना है। जब ये गलने लगेगा अचार के साथ तो ये खड़ा खड़ा जो है वो गल जाएगा। और नमक थोड़ा और मुझे कम लग रहा था तो मैंने डाल दिया। आम के जो टुकड़े हैं इसको धूप में रखना बहुत ज़रूरी है। कटने के बाद साफ़ सुथरे धुले हुए आम को काटने के बाद धूप में रखकर इसकी झिल्ली निकाल लिया है मैंने। इसमें जो पतली सी झिल्ली वाली लेयर होती है उसको निकाल देने से अचार के मसाले इसमें अच्छे से अब्जॉर्ब होते हैं। नहीं निकल पाया है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा अच्छा स्वादिष्ट तो तभी बनेगा। और इसका जो रस है धूप में अच्छे से इसका मॉइस्चर पूरा निकल गया है, इससे अचार बिल्कुल भी ख़राब होने का संभावना रहता ही नहीं है। मुझे तो अचार बनाने का ये तरीका सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि धूप में इसका मॉइस्चर निकल जाता है। जो भी इसमें नमी है, पानी है, तो ये अच्छे से सूख जाता है और फिर अचार में मसाले मिक्स कर, कई लोग धूप में रखते हैं नमक और हल्दी डाल के और उसका पानी निकालते हैं। इससे अचार का पानी निकाल के फेंक देते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसी में ही इसका पानी घुल मिल जाए और अचार एकदम सॉफ्ट, छुओ तो मुंह में पानी आ जाए, खाओ तो फिर इस अचार का स्वाद ही क्या। तो ऐसे अचार को बनाने के लिए हमको इसकी कोई भी चीज़ फेंकनी नहीं है। और मसाले भी हम और ज़्यादा इसमें डाल सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे कि अगर करेले की सब्ज़ी बनाते हैं तो अचार का मसाला करेले की सब्ज़ी में डालने से बहुत अच्छा लग जाता है, तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा मसाला इसमें ज़्यादा डाल देती हूँ। और इसमें लहसुन की कलियाँ भी छील कर डालती हूँ, जिससे कि लहसुन का अचार भी साथ में बन जाता है। लहसुन हल्की सी खटास आ जाती है लहसुन में, तो वो अलग से लहसुन का अचार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे, या फिर बनाना, जैसे कि मैंने काफ़ी सारा छीला हुआ है
और बीच में अगर और ज़्यादा छील लेते हैं आप, छिलका निकालना लहसुन का ज़रूरी है, छील लेते हैं तो बीच में 1-2 दिन के अंदर और डाल सकते हैं, अचार ख़राब नहीं होगा। लेकिन लहसुन को छीलने के बाद इसे थोड़ा धूप पे रख दें ताकि उसमें भी जो थोड़ी बहुत नमी है वो निकल जाए, उसके बाद ही अचार में डालें। ज़्यादा नहीं सुखाना है, ज़्यादा में कुछ लकड़ा जैसा हो जाएगा, लकड़ीपन आ जाएगा, इसलिए हल्का सा बस सुखाना है और डाल देना है। लहसुन में जो कच्चापन है वो मौजूद रहना चाहिए। अब इसको किसी साफ़ सुथरे बर्तन में, बड़े बर्तन में रख लेना है। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक बाल्टी का यूज़ किया है जो कि काफ़ी बड़ा है, इसमें हिलाते बनेगा अचार को। हमें इस अचार को पूरे 1 मंथ तक के हिलाते रहना है, 4 दिन 5 दिन के बीच में। धूप में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है अचार को। अब इसको आप नॉर्मल टेम्परेचर में अपने घर में, किचन में, कहीं पर भी रख सकते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर में। किचन में गर्मी होती है तो किसी रूम में रख सकते हैं जहाँ पे ठंडक हो। धूप में ना रखिए इसको, और क्योंकि ये प्लास्टिक है और प्लास्टिक को धूप में रखना ठीक नहीं है। अगर आपके पास कांच की बर्नी है तो उसको रखते हैं, लेकिन ये इस तरीके से बना हुआ है कि अब इसको धूप की ज़रूरत नहीं है, अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसके जो बीज का फ़ायदा मैंने बताया है, उसमें एक फ़ायदा और भी है कि आप उपटन की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बीज के पाउडर को खलबट्टे में कूट करके, अच्छे से धूप में सुखाए रहेंगे, उसको खलबट्टे में कूटेंगे और फिर मिक्सी में पीस लेंगे, तो इससे जो पाउडर बनेगा उसको आप शरीर में अपने बॉडी का एक तरीके से मसाज होगा। उपटन की तरह नहाएंगे तो बॉडी एकदम सॉफ्ट लगेगी। ये है उसका पाउडर। वो जो तेल मैंने दिखाया अभी, वो तेल 1 दिन बाद गरम करके अचार में डाल सकते हैं या 2 दिन बाद, जैसा भी चाहें। तेल अचार में थोड़ी सी डूब जाए, बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे, लेकिन डूब जाए तो अच्छा रहता है, अचार का स्वाद बढ़ जाता है। और अचार बनने के बाद कुछ इस तरीके का हो गया, देख सकते हैं आप कितना स्वादिष्ट और खुशबूदार लग रहा है। ये खाने लायक हो गया है 1.5 मंथ के बाद। तो अचार थोड़ा और लेट से और गलेगा तो और ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाएगा। और मैं ये दिखाने के लिए निकाल रही हूँ। फिर इस तरीके से छोटे डिब्बे में डाल करके खाने में यूज़ कर सकते हैं ताकि निकालना और रखना आसान हो। बीच बीच में अचार को हिलाना ना भूलें, 4 दिन 5 दिन में एक बार ज़रूर हिलाएं, ऐसा 1 महीने तक करें तो आपका अचार बहुत अच्छा बनेगा। और इसके पाउडर का मंजन करना कभी ना भूलें, रात को सोते समय दांत का इनेमल सुरक्षित रहेगा। बहुत सारे व्रत ऐसे हैं जिसमें नमक से व्रत टूट जाता है और पेस्ट में नमक होता ही है, मंजन में नमक होता ही है। बाज़ार से लाने में अपना मंजन खुद बनाएं, कहाँ पत्तियाँ खोजने जाएंगे। मुंह साफ़ करने का बहुत अच्छा साधन है ये। एकादशी के व्रत में खास करके बहुत सारे नियम होते हैं, तो इसे बिल्कुल ना फेंकें, यूज़ करें। कुछ लोग सोचते होंगे कि गुठलियों को भी कोई मुंह में रखता है। जी हाँ, रख सकते हैं। जिस चीज़ को गाय माता खा सकती है वो हमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ज़रूर ट्राई करें। बताएं वीडियो कैसा लगा।